स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड में। मैं अमन और आज हम लेंगे रीजनिंग में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इस टॉपिक के बारे में हम समझते हैं कुछ बेसिक बातें, कुछ एडवांस बातें। इस टॉपिक का एग्जामिनर किस तरीके से यूज़ करता है, किस तरीके से इस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में आगे मेहनत करनी है, जिसकी वजह से हम बिना पेन उठाए वर्बली इस टॉपिक को सॉल्व कर सकें। देखिए साथियों, किसी भी चैप्टर में जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब हम उसको देखते हैं, क्योंकि दो ही मेन सब्जेक्ट हैं जो आप सॉल्व करने, इंग्लिश और बैंकिंग और जीए में तो आपको सब याद करके रखना पड़ता है, आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं। पर मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट का जो महत्व है, कॉन्सेप्ट हमारा कितना क्लियर है, जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं या जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उतना ज़्यादा हमें लगता है कि यार ये तो सिंपल सिंपल चल रहा है सब कुछ और इजी वे में हमसे ये सॉल्व हो रहा है। ये चैप्टर में भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल चीज़ है। डायरेक्शन सबको पता है क्या होता है, डिस्टेंस सबको पता है कैसे नापा जाता है। उसको नापना नहीं, हम उसको कैलकुलेट करके देना है, या डायरेक्शन और डिस्टेंस को साथ में रख के क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, उसका कैसे आंसर निकाला जाता है, वो सब अंडरस्टैंडिंग हमें देखनी है। एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आपका इमेजिनेशन जो है वो कितना स्ट्रांग और कितना सटीक है, कितना एक्यूरेट है। जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो आप क्वेश्चन रीड करते के साथ ही उसको सॉल्व करना चालू कर दें। उसको जब तक आप रीड करते हैं तब तक ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, आखिरी में सिर्फ आपको आंसर मार्क करना है। इतनी प्रैक्टिस जब हम इस टॉपिक में कर लेंगे, इस चैप्टर में हम कर लेंगे, तब हम मानेंगे कि हमारी कमांड है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा था साथियों आपसे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं इस टॉपिक के, तो इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है हमारा, वो मजबूत है, डायरेक्शन को लेके, डायरेक्शन सेंस को लेके, डिस्टेंस को लेके, या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेके, तो इजी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं दोस्तों, तब तो हमसे बन जाता है, तब हम इजी वे में उसको चला लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा सही आंसर भी आ जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, जब क्वेश्चन एडवांस लेवल का आता जाता है हमारे पास, तब हम जो इजी जिसको मान रहे थे ना, वही है, कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा। मैंने बताया ना, 2+2 हमेशा 4 ही रहेगा, कभी 5 नहीं होने वाला। तो जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपकी जितनी मजबूत पकड़ होगी, उतना इजी वे में और उतना अच्छे तरीके से आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। इजी क्वेश्चन तो इस टॉपिक का किसी को भी देंगे, वो भी सॉल्व कर लेगा, आपसे ज़्यादा टाइम लेगा बस, पर आंसर तो उसका भी आएगा और सही आंसर भी आएगा। लेकिन एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है वो टाइम है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, बहुत कम टाइम है, और उसी में सारे क्वेश्चन बनाने भी और सही भी बनाने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। आप सोचते हैं +1 हो गया, मेरा तो एक क्वेश्चन सही था, -2.5 लेके आते हैं वापस। वो चीज़ों से हमें बचना है। एग्जामिनर हमसे चाहता है कि आप इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट को लेके चलें। देखिए, डायरेक्शंस की बात अगर हम करते हैं तो मेनली 4 टाइप के डायरेक्शन है हमारे पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसको हम सेंटर पॉइंट मानते हैं अपना। ये सेंटर पॉइंट पर खड़े हैं तो हमारे सामने की तरफ नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट हैंड पे ईस्ट है और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट है। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि ऊपर हमने नॉर्थ माना है, नीचे को साउथ, राइट पे ईस्ट और लेफ्ट पे वेस्ट माना है। इसकी वजह से कभी भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अगर आप हमेशा ये मानते हैं कि जो हेड है वो नॉर्थ है और लेग्स हैं जो साउथ है, राइट ईस्ट है, लेफ्ट वेस्ट है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं वो आपको 4 बार मूव करा देता है एग्जामिनर क्वेश्चन में, या जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 डायरेक्शन हमारे पास साथियों और होते हैं, जो इनको बाइसेक्ट करके हम जैसे बना सकते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इन 4 डायरेक्शंस की मदद से भी कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मेन 4 डायरेक्शन तो हमारे पास रहेंगे ही, पर ये जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, उसकी वजह से भी हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं, किसी के घर से उसके फ्रेंड का घर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वो ना नॉर्थ देगा ना वेस्ट देगा, वो नॉर्थ वेस्ट देगा। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से आपको
बाइसेक्ट करके लाइन ले जानी है नॉर्थ वेस्ट के लिए, तब सॉल्यूशन लाने में या उसका जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें आपको ईजी पड़ेगा। फिर उसमें डिस्टेंस भी ऐड करेगा वो जब हम क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे। अभी हम समझते हैं कि भाई डायरेक्शन के साथ वो आपको क्या बोलता है, लेफ्ट राइट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में। एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा तो वो बोलेगा कि आप यहाँ से इतने मीटर चले, फिर उसके बाद आपने लेफ्ट टर्न लिया, फिर आपने राइट टर्न लिया, फिर अगेन राइट टर्न लिया, फिर अगेन लेफ्ट टर्न लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, लेफ्ट राइट, आप कंफ्यूज हो जाते हो। एग्जाम में वैसे ही आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं जानता हूँ बहुत प्रेशर रहता है वहाँ पे। एक एक दो हज़ार बच्चे साथ में बैठे हैं, सब एग्जाम लिख रहे हैं, सब एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर्स पे, बहुत प्रेशर है। तो उस सबसे बचने के लिए प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, ना कोई दूसरा रास्ता मैं आपको सिखा सकता हूँ। सिर्फ प्रैक्टिस ही है जिसकी वजह से हम उस टॉपिक पे इतनी कमांड ले आए कि उस टॉपिक से वो इजी पूछे, मॉडरेट पूछे, डिफिकल्ट पूछे, वेरी डिफिकल्ट पूछे, कुछ नया ही लेकर आ जाए उस टॉपिक में। कुछ नया भी एग्जामिनर अगर हर साल इस टॉपिक में लेकर आता है या रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में लेकर आता है तो बेस कभी नहीं बदलेगा, 2+2 हमेशा 4 ही रहेगा। ठीक है, तो जो डायरेक्शंस हैं वो कभी नहीं बदलने वाले हैं, उसकी वजह से आप नए नए क्वेश्चन उसमें ट्राई कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो हमने डायरेक्शन की बात की, दूसरा हम इसी डायरेक्शन के फिगर को मैं इधर थोड़ा और अलग करता हूँ, उसको समझते हैं। कई बार इसमें एंगल की भी बात होती है साथियों। जब वो एंगल की बात करेगा तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको फुल मूवमेंट देना है, मान लीजिए आप फेसिंग कर रहे हैं नॉर्थ में, इसको मैं नॉर्थ अभी मानता हूं कि आप नॉर्थ में फेसिंग कर रहे हैं और आपसे बोला गया है कि टर्न टू योर राइट, अपने राइट की तरफ मूव कीजिए, तो आप हमेशा 90 डिग्री का ही टर्न लेंगे। 45, 40, 35, 30 कभी भी इन डिग्रीज पे हम मूव नहीं करेंगे। जब भी टर्निंग की बात होगी इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक पे, हमेशा 90 डिग्रीज का टर्न लिया जाएगा। आपको बोला गया है कि आप आपके घर से चले नॉर्थ की तरफ, फिर आपने राइट टर्न लिया, देन यू हैव टू मूव 90 डिग्रीज, आपको पूरा 90 डिग्री मुड़ना है, तब आप एग्जैक्ट दिशा में जाएंगे। अनटिल अनलेस एग्जामिनर या क्वेश्चन आपसे ये ना बोले कि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कीजिए, साउथ वेस्ट की तरफ मूव कीजिए, तो वो 45 डिग्रीज का टर्न रहेगा। बट अगर लेफ्ट राइट यूज किया गया है तो देन इट विल ऑलवेज बी अ 90 डिग्री टर्न। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से चलना चालू किया है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना चालू किया है और उसने बोला 90 डिग्री का टर्न, देन यू हैव टू मूव इन साउथ ईस्ट, है ना। तब आप ईस्ट की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहां से आप होंगे तो 90 डिग्री आपका यहां कंप्लीट होगा साउथ ईस्ट की तरफ। हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्रीज का ही हमें टर्न लेना है, तभी हम सही डायरेक्शन में पहुंच पाएंगे। होगा क्या, वही सेम कॉन्सेप्ट, ऑप्शन दिए रहेंगे आपको पास पास, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, या जो भी उस डिजायर्ड क्वेश्चन में आंसर आने वाला होगा आपका, उस संभावित आंसर जो आपका होगा उसके आसपास के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आपने थोड़ा सा भी मिस किया, बस आप गलत आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, आपको लगेगा कि बस हो गया हमारा तो 1 नंबर। नहीं, वो गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। कि एक होता है मूवमेंट, है ना, मूवमेंट की मैं बात करूं तो मूवमेंट के लिए वो कई बार आपको वर्ड्स, देखिए क्या करेगा एग्जामिनर आपके साथ, वर्ड से खेलेगा, अलग अलग वर्ड्स देगा, नए नए वर्ड्स देगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उन सारे वर्ड्स का जो बेस है वही अगर हमारा क्लियर है तो वो कितना भी उस वर्ड को घुमा के या उस बेस को कितना भी घुमा के आपके सामने प्रेजेंट करे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे एक मूवमेंट की बात करते हैं, इस टॉपिक में कई बार एक क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने मिलते हैं, मूवमेंट, वो बोलता है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है ना। तो घड़ी ऐसे चलती है तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है, और ऑपोजिट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक मूवमेंट में हमको ये भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आप भाई घड़ी ऐसे ऐसे मूव करिए तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, देन ऑपोजिट उसने ले लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया है, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे हम कभी भी। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट राइट की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेफ्ट राइट की वजह से आप दिशा भटक जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो दिशा नहीं भटकना है ना, दिशा पे रहना है, अपने को अपनी दिशा पकड़ के चलना है साथियों, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आप लोगों को। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं इसमें साथियों, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इस पे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स भी बनते हैं। डायरेक्शन का जो डेटा है उसकी वजह से आपका
सिटिंग अरेंजमेंट भी स्ट्रांग होता है और पजल्स जब आप सॉल्व करेंगे वो भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि बेस देखिए पजल कोई दूसरे ग्रह से तो आई नहीं है, रीजनिंग में ऐड हुई है कि भाई कोई मंगल ग्रह की चीज थी, पजल उसको लेके चलते हैं और आईबीपीएस में डाल देते हैं तो एग्जामिनर उसको पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं है। पजल्स जो है वो कुछ टॉपिक्स हैं उनको मिला के, जैसे रैंकिंग हो गया है ना, डायरेक्शन हो गया, अभी हम कुछ टॉपिक और देखेंगे, उन सबको मिला के हम पजल्स फॉर्म कर सकते हैं या एग्जामिनर पजल्स फॉर्म कर सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, सबसे ज्यादा यूज होता है रैंकिंग का। रैंकिंग अगर आपका बेस क्लियर है, जैसे मैंने रैंकिंग के टॉपिक में बताया भी था कि रैंकिंग जितना मजबूत आप कर लेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो एक चीज हम वो लेके चल रहे हैं। दूसरा, डायरेक्शन की वजह से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है आपके सामने कि आपको उसमें डायरेक्शन सेंस या डिग्रीज का, मूवमेंट का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट राइट जो हम मूव करते हैं 90 डिग्री पर टर्न करते हैं, उन सब की वजह से भी आपको पजल जो आप सॉल्व करते हैं उसका सोल्यूशन निकालते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो ये टॉपिक सिर्फ डायरेक्शन, डिस्टेंस या प्रीलिम्स तक सीमित नहीं है। आप सोचेंगे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन कोई आएगा या सेट ऑफ क्वेश्चन मिल गया, 3 क्वेश्चन का सेट आ गया, ऐसा नहीं है। इस टॉपिक का इम्प्लीकेशन और इम्पोर्टेंस आगे भी बहुत ज्यादा है। जैसे जिस साल मैंने एग्जाम दिया था एसबीआई का, उसमें एक क्वेश्चन आया था। उसमें एक क्वेश्चन ये था, मैं आपको दिखाता हूँ सैंपल में। उसमें एक क्वेश्चन था कि एक शहर है जिसमें 7 पानी की टंकियां हैं। एक शहर में 7 पानी की टंकियां हैं। वो पूरा जो पजल था, मेंस की बात कर रहा हूं मैं आपको, जो पूरा पजल था वो इसी टॉपिक पे आधारित था, डायरेक्शन और डिस्टेंस पे। अब उसमें हुआ क्या कि 6 पानी की टंकियां तो मिल गई, ठीक है, इस तरीके से ये 6 पानी की टंकियां तो मिल गई थी। अब जो 7वीं पानी की टंकी थी वो यहां पर थी शहर में। डेटा जो दिया गया था वो इस फॉर्म में था कि आप यहां तक तो पहुंच जाएंगे कि 6 पानी की टंकी आप फाइंड कर लें। अब ये जो डायग्राम है ये आपको लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट है ना। तो ये जो चीजें थी या शहर की जो मैपिंग थी, जो डिटेल दिया गया था उस समय मेरे सामने, उसमें ये चीजें क्लियर हो रही थी कि हाँ भाई इस तरीके से आप डायरेक्शन का यूज करके इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फाइनल जो पानी का टंकी था वो यहाँ था, आखिरी वाला। ये फाइंड करने में टाइम लगा क्योंकि ये इसके बाहर था, जो शहर का रेडियस एक तरीके से उसके बाहर था, तो वो फाइंड करना काफी टफ था। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि डायरेक्शन और डिस्टेंस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 1 मार्क के क्वेश्चन के पीछे, वो भी सिर्फ प्रीलिम्स में, हम इस चैप्टर पे क्यों इतनी मेहनत करें। आपको ये सब नहीं सोचना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। आपको तैयारी करनी है और जम के तैयारी करनी है, ताकि जब इस तरीके के टॉपिक का, मेरा बेस इसमें मजबूत था तो मेंस में जो पजल आई उस साल एसबीआई में मैंने क्रैक कर लिया उसको। इस तरीके से अगर हम सोच के चलेंगे कि इस टॉपिक का इम्प्लीकेशन कहाँ कितना ज्यादा मिल सकता है हमें और कहाँ कितनी हेल्प कर सकता है ये टॉपिक, तो आप इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। वापस आते हैं इस पर। तो एक हमने डायरेक्शन की बात कर ली, एक डिग्रीज की बात कर ली, मूवमेंट की बात कर ली। एक टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं शैडो बेस्ड। शैडो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। अब शैडो बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, शैडो कैसे फॉर्म होगी, सबसे पहले तो ये समझते हैं। शैडो हमेशा फॉर्म होगी सनलाइट से, ठीक है। अब सन तो सबको पता है, ईस्ट और वेस्ट का फंडा है उसमें, सिंपल है ना। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, पूरब और पश्चिम की बात करेंगे। तो जब ईस्ट और वेस्ट की आप बात करेंगे तो शैडो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सनलाइट के समय, मतलब दिन के समय फॉर्म किए जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। और उन क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दिया रहेगा कि सूर्योदय के समय एक व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही है, तो बताइए वो व्यक्ति किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। या सूर्योदय के समय 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक व्यक्ति की परछाई उसके दाईं ओर गिर रही है, तो बताइए कि दूसरा व्यक्ति किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो शैडो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डिपेंड है सन के ऊपर। अब सन का जो हम लेंगे रेफरेंस जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, या जो एक रफ आइडिया जिसको हम बोलते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया बोलते हैं कि भाई जिसकी वजह से हम आगे इस क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं, वो या तो दिया रहेगा आपको सनराइज के टाइम का, या दिया रहेगा आफ्टरनून का। ये टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस है साथियों इसमें। या फिर दिया रहेगा सनसेट के टाइम का, मतलब सनसेट हुआ नहीं है, उसमें लिखा रहेगा एट द टाइम ऑफ सनसेट। सनसेट अभी हुआ नहीं है, सनसेट होने वाला है ना, सनसेट
होने वाला है, तो सनसेट होने वाला है, उस समय सन किस डायरेक्शन में है, उसकी वजह से शेडो कहाँ पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। ये सब इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ये सब आपको इमेजिन करना है, तब वर्बली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या इस टॉपिक पे इतनी कमांड ला पाएंगे कि बिना पेन उठाए हम इस टॉपिक को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है इस टॉपिक में, डिस्टेंस की मैं जब बात करूंगा इस टॉपिक में, तो डिस्टेंस के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी ना सबने, पाइथागोरस प्रमेय क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पढ़ी है ना सबने। क्या होता है इसमें, लंब का स्क्वायर कर्ण का और भुजा का। आप देखेंगे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ज्यादातर की मैं बात करूंगा, तो वो इस थ्योरम से सॉल्व होते हैं, सभी होते हैं। लेकिन इस थ्योरम के साथ फायदा क्या है, एक चीज आप समझिए, जो आपको डेटा दिया रहेगा, ठीक है, उसका जो सेट बनेगा, मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेगा जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो हमेशा एक स्क्वायर नंबर फॉर्म होता है, मैक्सिमम टाइम स्क्वायर नंबर ही फॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि भाई 4 और 3 है ना, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेनस बताइए, उसके लिए डिस्टेंस निकालना है। तो भाई 4 का स्क्वायर है 16, 3 का है 9, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो जो हाइपोटेनस आएगा वो 5 आएगा। एक एग्जांपल से अगर हम लेके इसको समझें, तो क्वेश्चन में जो कॉम्बिनेशंस आपको दिए रहेंगे या जो डेटा दिया रहेगा, प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल डेटा बचेगा, जिस डेटा पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, वो मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसे फिगर्स दिए जाएंगे, ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे डिस्टेंस के लिए, जिनके स्क्वायर की वजह से दोनों को ऐड करने पे एक तीसरा स्क्वायर बनेगा या 2 को माइनस करने पे एक स्क्वायर बनेगा। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा। उन क्वेश्चन को हम ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन वो ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको उसको पूरा सॉल्व करना पड़े, ऑप्शन देख के भी हम आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। कोई बहुत फॉर्मूला दिमाग में नहीं रखना है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस बचपन में पढ़ा था, दिमाग में हमेशा रहेगा, नहीं भूलेंगे। भूल गए हैं तो अभी याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। थोड़ी सी जो लेफ्ट राइट का मैंने आपको मूवमेंट बताया था साथियों, सिंपली हम मानते हैं कि जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वी आर ऑन 0, हम यहाँ 0 पे खड़े हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ 0 पे हैं। अब क्वेश्चन में जब हमसे बोला जाता है कि आप एक पॉइंट से खड़े और आप उस पॉइंट से चलना चालू करते हैं, तो जब आप उस पॉइंट से चलना चालू करते हैं तो हम ये मानते हैं कि क्वेश्चन में जब बोला जाएगा कि आप उस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्थ फेसिंग है हमारे पास। या अगर ये भी बोला जाए, कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है ना, कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है। जनरली क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप आपके घर से निकले, आप नॉर्थ की तरफ गए, इतने मीटर चले, लेफ्ट मुड़े, इतने मीटर चले, राइट मुड़े, एंड सो उसके आगे लेके जाता है और वो पूछता है कि बताइए अब आप आपके घर से कितने मीटर की दूरी पर हैं या कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं, या आप इस समय आपके घर से किस दिशा में खड़े हैं, या आप किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, ये क्वेश्चन पूछता है। कई बार उल्टा पूछता है, जो मैंने आपको बताया, वो आपको सारे इंस्ट्रक्शन देगा और बताएगा कि अभी आप फाइनल पोजीशन में साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो बताइए जब आपने चलना स्टार्ट किया था बैक इन टाइम, तो आप किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए थे। एक ये भी क्वेश्चन आता है। दोनों का कॉन्सेप्ट सिंपल है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अब देखिए, अगर वो नहीं पूछेगा ना नए नए तरीके से, तो आपको भी मजा नहीं आएगा, वो नॉर्थ साउथ में घूमते रहेंगे, लेफ्ट राइट करते रहेंगे हम। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जब कुछ नया निकल के आता है किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में कुछ नई चीज आती है, और ये आप मान के चलिए कि नई चीज हमेशा एग्जाम में देखने मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि यार नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट आप पढ़ के आए हो, आपने प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे से, तो मैं कैसे इस कंपटीशन को कम करूं। 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वैकेंसी है 2000 मेरे पास, 3000 वैकेंसी है, मैं कैसे शॉर्टलिस्ट करूं। उन कुछ नया लेके आता है, देखते हैं यार किसके कॉन्सेप्ट ज्यादा मजबूत है, कौन बिल्कुल कॉन्सेप्ट का पक्का है, फंडे किसके क्लियर है। जिसके होंगे वो क्वेश्चन बना के ले जाएगा, वो क्वेश्चन जिसने बना लिया उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, जो नहीं बना पाएगा वो कॉम्पिटिशन छोड़ देगा, उस एग्जाम के लिए तो वो रेस से बाहर हो जाएगा ना।
चलिए मैं आपको ये बता रहा था साथियों कि जब आप इनिशियली चलना चालू करते हैं तो मान लेते हैं कि हमने नॉर्थ की तरफ चलना चालू किया है ना, नॉर्थ डायरेक्शन है ये हमारा, तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये मूवमेंट होता जाएगा राइट में या लेफ्ट में, आपका लेफ्ट राइट बदलता जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप साउथ की तरफ चलना चालू करें, ठीक है, तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा, है ना। वैसे अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। वैसे अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा डायरेक्शन हम उसको मूव करते हैं। क्लॉकवाइज ले लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेफ्ट राइट की वजह से मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि जब हम नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाएंगे तो जो लेफ्ट राइट का इंपॉर्टेंस है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना हम, तो वो 4 बार अगर हमको लेफ्ट घुमा देता है तो घूम जाता है सर, या उसने 3 बार लेफ्ट घुमाया 2 बार राइट बीच में घुमा दिया, सर घूम जाएगा कि यार चलना कहाँ से चालू किया था और अभी कहाँ पहुंच गए हैं। और एंड में वो यही पूछेगा कि बताइए किस डायरेक्शन में आप आपके इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट हमेशा आपका 0 रहेगा, तो इनिशियल पॉइंट से आप किस डायरेक्शन में है, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा या ये पूछेगा कि बताइए कि आप इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर हैं, या दोनों साथ में पूछ लेगा कि इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर हैं और किस दिशा में खड़े हैं, यही बता दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास डिग्रीज है, टर्निंग है, बस इन सब पे थोड़ी थोड़ी कमांड बनानी है, प्रैक्टिस करना है। ये टॉपिक पीस ऑफ केक लगेगा आपको बिल्कुल, और मैं बता रहा हूँ इसकी वजह से आपको पजल्स में और सिटिंग अरेंजमेंट में भी हेल्प मिलने वाली है। हो सकता है इसी के ऊपर पजल आ जाए, इसी पर आधारित कोई पजल आपसे पूछ ले मेंस में, और मेंस में तो आजकल इंटरेस्टिंग हो गया है, कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, कोई 1.5 का, कोई 2 का। अगर SBIPO की आप बात करेंगे तो 2-2 नंबर के तक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वहां आपकी बहुत हेल्प होगी। दूसरा, डेटा सफिशिएंसी जो मैंने बात की थी आपसे रैंकिंग के टॉपिक में, कि डेटा सफिशिएंसी में रैंकिंग हेल्प करता है, डायरेक्शन भी हेल्प करता है। डायरेक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी वजह से भी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बन सकते हैं और बनाए जाते हैं। तो मेंस में मान के चलिए कि डेटा सफिशिएंसी आता है, आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, मान लीजिए एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा पूरा, उसमें कुछ जानकारियां होंगी, उसके आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उन क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताइए इस क्वेश्चन का जवाब आएगा या नहीं, बस यस या नो। तो वहां भी ये आपको हेल्प करेगा। वो एक्चुअली टॉपिक डेटा सफिशिएंसी का है, जब हम वो पढ़ेंगे, जब मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा। चलिए अब सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं, इस टॉपिक को, कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, देन टर्न राइट अगेन एंड देन गो लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ। देखो पूछ लिया पहले उसने, लेफ्ट राइट कर दिया आपको पूरा, 2 बार राइट ले गया, 1 बार लेफ्ट ले गया, आप पूछ रहे बताइए कहाँ खड़े हो। हिंदी में देखते हैं, आप उत्तर की ओर चलते हैं, ठीक है, अब आपको ले जाते हैं, भैया ये नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ, ये 0 पॉइंट है अपना, ठीक है, यहाँ नॉर्थ की तरफ वो आपको मूव करा रहा है। फिर बोले आप राइट मुड़ गए, अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो राइट है मेरा, राइट की तरफ मुड़ गए। फिर बोल रहा है टर्न राइट, देन राइट अगेन, एक और बार राइट ले लो, चलो एक और बार राइट ले लेते हैं हम। फिर बोल रहा है लेफ्ट मुड़ जाते हैं। अब आप खड़े हो साउथ फेस करके, साउथ जब आप फेस करके खड़े हो तो नॉर्थ में ये राइट था मेरा, अब साउथ में लेफ्ट बन जाएगा, तो मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं। देखो यहाँ गया, फिर यहाँ से उसने बोला राइट मुड़ना है, ये मेरा राइट था, फिर यहाँ से बोला राइट मुड़ना है तो ये मेरा राइट था। अब चूंकि मैं साउथ में फेस किया हुआ था तो ये मेरा लेफ्ट था। ये जैसे जैसे आप टॉपिक पे और क्वेश्चंस पे कमांड बनाते जाएंगे ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अभी डिस्टेंस की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन पे बात कर रहा है। बोला है कि आप उत्तर की ओर चलते हैं, पहले दाएं मुड़ते हैं, उसके बाद दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ जाते हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं हम, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, ईस्ट में, तो ईस्ट मेरा सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Mohin started walking towards south and after covering 5 kilometers he turned to the left and covered 3 kilometers. After that he turned to the right and covered 5 kilometers. Toward which direction Mohin is facing? ठीक है, डायरेक्शन है और डिस्टेंस भी दे दिया, बट अल्टीमेटली उसने हमसे डायरेक्शन पूछा है। मोहिन दक्षिण की ओर चलता है, चलना प्रारंभ करता है, 5 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं और बाएं मुड़ा है और 3 मीटर की दूरी तय करता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 5 मीटर की दूरी तय करता है। अब मोइन किस दिशा में मुंह किए हुए है ना, इन विच डायरेक्शन, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा था ना कि इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, अभी किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, तो ये भी वही पूछ रहा है कि आप किस दिशा में मूव कर रहे हो या
किस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। तो क्या बोला है, देखिए 0 से चालू करेंगे हम पॉइंट से। क्या बोला है, मोहित स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। चलो साउथ ले चलते हैं भाई मोहित को, है ना। मोहित को साउथ में, साउथ की डायरेक्शन में ले गए। उसने बोला 5 किलोमीटर, ठीक है हमने लिख दिया 5 किलोमीटर चल रही है वो। फिर बोला गया है कि ही टर्न टू लेफ्ट। अब लेफ्ट लिया है उसने टर्न, साउथ के डायरेक्शन में है। नॉर्थ में जाते हैं तो सीधा हाथ मेरा राइट में रहता है, अब साउथ में जा रहे हैं तो सीधा हाथ लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है, टर्निंग के लिए। तो ही टर्न लेफ्ट एंड कवर 3 किलोमीटर, ठीक है भाई, यहाँ गया उसने 3 किलोमीटर चला वो। फिर आगे बोला गया है आफ्टर दैट ही टर्न टू राइट। अब आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो, राइट नीचे की तरफ जाएगा, मतलब और साउथ में ले जाएगा आपको। फिर राइट ले लिया तो ये डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज मूविंग फेसिंग नाउ। कौन सा डायरेक्शन है ये, साउथ, वो साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो साउथ की तरफ जा रहा है, ये रहा हमारा आंसर, दक्षिण। डिस्टेंस का क्वेश्चन में इतना यूज नहीं था, पर चूंकि उन्होंने दिया था तो हम उसको लिख देते हैं, वो दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए था, क्वेश्चन के लिए या टॉपिक के लिए, कि कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। अभी लग रहा होगा सर इजी इजी क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट मूव कराता है और पूछ लेता है एग्जामिनर कि यार बता दो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसा नहीं है, अभी क्या है, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सॉल्व, बेसिक चीजें समझ रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपको और आगे क्वेश्चन में लेके जाऊंगा आपको समझ में आएगा, डिफिकल्टी बढ़ेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं साथियों। मानिक वॉक 40 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ, ये ले जाते हैं अपन करीब 40 मीटर, ठीक है। फिर बोला गया है टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। चलो लेफ्ट लिया और 20 मीटर की चला। अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। अब यहाँ से जो लेफ्ट आएगा वो लेफ्ट नीचे की तरफ आएगा, आप मतलब वापस मुड़ेंगे। अगेन लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, सेम 40 मीटर यहाँ था, 40 मीटर यहाँ था। ये लेफ्ट लिया आपने 40 मीटर। हाउ फार इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। देखो अब ये जो डिस्टेंस है आपके बीच का, आपके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये भी कितना होगा भाई, ये 40 था ये 40 था, सेम आया तो ये 20 था, तो ये भी डिस्टेंस आपका 20 मीटर आएगा। ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये 20 मीटर, और ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, वेस्ट। तो आपका आंसर बनेगा 20 मीटर वेस्ट में। देखो 20 मीटर के 3 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन वेस्ट नहीं दिया मुझे डायरेक्शन भी तो चाहिए, मेरा डिस्टेंस तो आ गया पर डायरेक्शन चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, दिख रहा है 100 मीटर, 100 मीटर कैसे आया होगा, 40 40 80 और 20 100। हो सकता है कोई बिना पेन के या करने की, इनिशियल फेज में करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास अभी प्रैक्टिस नहीं है, कमांड नहीं है, वो सबको ऐड कर देगा 100 मीटर बन जाएगा। तो ये ऑप्शंस जो बनते हैं ना दोस्तों, ये आनन फानन में या रैंडम नंबर्स नहीं होते हैं, ये वो होते हैं जो हो सकता है कि आप गलती कर बैठो और ये आंसर आपका फॉर्म हो जाए, कई बार ऐसा भी होता है। बाकी इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर जो एग्जैक्ट आंसर हमारा बन रहा था, सही आंसर वो क्या बन रहा है, 20 मीटर वेस्ट की तरफ है वो आपके इनिशियल पॉइंट से। ये आपका इनिशियल पॉइंट था, यहां से आप 20 मीटर वेस्ट की तरफ हो इस समय, ठीक है। A villager went to meet his uncle in another village situated 5 kilometer away in the northeast direction. देखो उसने दिया northeast direction of his own village, from where he came to meet his father-in-law living in a village situated 4 kilometer in the south of his uncle's village. ठीक है। How far away from his home and in what direction is he now from his village? ठीक है। अपने उसका घर अपन मान लेते हैं 0 पॉइंट पे, यहाँ पे हमेशा 0 से चलना चालू करना है, ठीक है। 0 पॉइंट पे उसका घर है। क्या बोल रहा है कि वो उसके अंकल से मिलने गया जो कि 5 किलोमीटर पे थे, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। ये नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा, यहाँ बीच में। ये डिस्टेंस कितना आ गया, 5 किलोमीटर का, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया 5 किलोमीटर का। फिर क्या बोला है आगे, फ्रॉम देयर ही केम टू मीट हिज फादर इन लॉ, उसके बाद वो अपने ससुर से मिलने उनके गांव जाता है, जो उसके चाचा के गांव से दक्षिण में, मतलब ये हो गया चाचा का गांव, यहाँ से दक्षिण में, और यहाँ से दक्षिण में कितने डिस्टेंस पर है उसके ससुर का गांव, 4 किलोमीटर पर, ठीक है। तो ये आ गया 4 किलोमीटर पर, क्योंकि ये 0 पॉइंट है अब, तो यहाँ नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। ये 0 था तो ये नॉर्थ ईस्ट था, लेकिन अब यहाँ से साउथ बोला है तो यहाँ से साउथ लेना, यहाँ से नहीं लेना है आपको, वरना गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर था। अब बोला है
कि अब वह अपने गांव से कितनी दूरी पर है एवं किस दिशा में है। तो ये रहा उसका डिस्टेंस, ठीक है, ये उसका घर था और ये उसके ससुर का घर था, ये उसके अंकल का घर था। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। बताया था मैंने पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस ये वाली साइड होती है, 5 है आपके पास, प्लस ये हो गया परपेंडिकुलर, ये 4। आपको निकालना है बेस का स्क्वायर, ये आपका बेस हो गया है ना, बेस का स्क्वायर निकालना है 25। इसको यहाँ मूव करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना आएगा 9। 9 स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे तो बेस बनेगा आपका 3। ठीक है, तो वह 3 किलोमीटर, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर आएगा। अब वो 3 किलोमीटर है अपने घर से, लेकिन किस दिशा में, दिशा भी तो पूछी गई है आपसे। तो वह 3 किलोमीटर किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है अपने घर से, है ना। ये उसका 0 पॉइंट था, यहाँ से 3 किलोमीटर, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये समझा था हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो वो अभी ईस्ट की डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूले से तो सॉल्व कर ही दिया है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा जो डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे या जो डिस्टेंस आपको दिया जाएगा वो पाइथागोरस जब आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर ही फॉर्म होगा। क्या दिया था 5 और 4, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 का बचा 9, किसका होता है 3 का। तो 3 आपको मिला ऑप्शन में। तो ऑप्शन से भी क्रैक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी क्रैक करेंगे हम, प्रैक्टिस जब करेंगे आप और इसमें, तो ऑप्शन से ही हम मैक्सिमम क्वेश्चन क्रैक करेंगे। लेकिन देखिए 3 किलोमीटर ईस्ट में भी था, नॉर्थ में भी था, तो डायरेक्शन का सेंस समझना में बहुत जरूरी है। वो क्यों चाहता है आपसे कि आप इतना अच्छा इमेजिनेशन कर सको, वो आपसे चाहता है कि आप इतना सटीक इमेजिनेशन करें कि आपको क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े पेन से, बिना पेन की सहायता के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको और आप सही आंसर लगा सको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपने घर से लोकेश 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तब वह पश्चिम की तरफ घूमा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वह दक्षिण की ओर घूमा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। आखिर में वह पूर्व की ओर घूमा, 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह अपने घर से किस दिशा में है। ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस लोकेशमेंट 15 किलोमीटर नॉर्थ, ये उसका घर मान लेते हैं 0 पॉइंट पे। 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया, मतलब ऊपर की तरफ गया वो, 15 किलोमीटर ले लेते हैं। फिर बोला है कि देन ही टर्न वेस्ट। अब इसमें लेफ्ट राइट नहीं बोला, वो डायरेक्शन से बात कर रहा है। ठीक है भाई, इस तरफ ईस्ट है सीधे हाथ पे, तो उल्टे हाथ पे वेस्ट होगा। वेस्ट में मुड़ा और कितना 10 किलोमीटर गया। अच्छा, कभी भी आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो कोशिश कीजिए कि हम ऐसा ड्रॉ ना करें कि 15 किलोमीटर से बड़ा 10 किलोमीटर का लाइन हो जाए, है ना। हमेशा कोशिश करें कि अगर हमने 15 किलोमीटर का एक रफ डिस्टेंस लिया है तो 10 किलोमीटर उससे कम ड्रॉ करना है, क्योंकि क्या होगा जब वो दूसरे डायरेक्शन से क्रॉस होके आता है ना, तो वो डिस्टेंस की वजह से हमारा डायग्राम गलत हो जाता है। और जो एग्जैक्ट किलोमीटर या एग्जैक्ट डिस्टेंस हमको दूरी निकालनी है, जो दूरी हमें उसमें ज्ञात करनी है, वो हम गलत कर देते हैं। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा। लेकिन कोशिश हम ये करेंगे डे 1 से कि अगर 15 किलोमीटर दिया तो जितना एक रफ अंदाजा उतना लेंगे, और 10 या 12 या 20 दिया है तो उससे ज्यादा या कम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, then he turned west and covered 10 kilometers, then he finally turned south and covered 5 किलोमीटर। अब साउथ नीचे आएगा तो साउथ में वो मुड़ा भैया और उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, फाइनली टर्न ईस्ट एंड कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। अब वो फाइनली ईस्ट में मुड़ गया है और 10 किलोमीटर कवर कर लिया, तो ये पूरा 10 किलोमीटर हो गया उसके लिए। तो ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा। और ये नीचे कितना बचेगा 10, क्योंकि 15 तो पूरा था, है ना। आप माइनस करेंगे तो देखिए ये फायदा होता है, आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस वहीं का वहीं मिल जाएगा, अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको। अब बोला है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। अभी वो अपने घर से किस डायरेक्शन की ओर है बताइए। ये उसका घर था और अभी वो यहाँ पे है, यहाँ खड़ा है, मतलब वो नॉर्थ की तरफ है अपने घर से, है ना। इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने आपको एक ये चीज समझाने की कोशिश की है दोस्तों, कि जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे और डिस्टेंस को हम डायग्राम के फॉर्म में फ्रेम करेंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं, वो उतना ड्रॉ करें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि आपने डायग्राम बनाया बाद में आप ही कंफ्यूज हो गए। अभी मान लीजिए आपकी 5 किलोमीटर की ये वाली जो लाइन है, 10 किलोमीटर की लाइन थोड़ी सी आगे निकल जाती तो आप नॉर्थ की जगह नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाते हैं इनिशियल पॉइंट से, और आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता। तो हमें इस गलती से बचना बहुत जरूरी है।
सही चीज तो सीखना ही है, साथ ही साथ ये सीखना है कि हम गलत क्या ना करें, क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, हमारा +1 की जगह -0.25 होने वाला है एग्जाम में, और वो चीज हम नहीं चाहते कि आपके साथ हो। ठीक है, तो आंसर बनेगा नॉर्थ, वो उसके घर से नॉर्थ की दिशा में इस समय। आगे चलते हैं। दीपक दक्षिण की ओर 9 मीटर चलता है और वह दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है ना, उसको दूरी भी पूछा गया है इस बार। तो दीपक वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, चलिए यहाँ से चलना चालू करें, 0 पॉइंट से उसके 9 किलोमीटर चला, वो 9 मीटर चला साउथ में। देन ही टर्न टू हिज राइट, राइट मतलब अभी ये मेरा राइट है, ये लेफ्ट बन जाएगा, तो राइट बनेगा मेरा वेस्ट की तरफ। ठीक है, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर चला वो। फिर बोला गया है देन ही टर्न टू हिज राइट, अच्छा फिर अगेन टर्न राइट एंड मूव 4 मीटर्स। ठीक है, फिर राइट मुड़ेगा, मतलब अब कहाँ मुड़ेगा वो, अब आप देखिए वेस्ट की तरफ फेस करे हुए हैं, तो साउथ में आपका लेफ्ट आएगा, नॉर्थ में आपका राइट आएगा, तो बोला कि राइट मुड़ा और कितना चला, 4 मीटर। ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी 4 मीटर। एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 7 मीटर, अब लेफ्ट आपका आएगा वेस्ट में, ये आप चले 7 मीटर्स। देन हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, 9 को यहाँ लिख दो। अब देखिए ये 4 था, ये 4 था, तो यहाँ भी 4 बनेगा, तो ये कितना बचा 9 में से 5 मीटर। ठीक है, ये माइनस हमने किया तो 5 मीटर बन गया, और ये 7 मीटर था, ये 5 था, तो ये भी 5 बनेगा, तो ये कितना बन गया टोटल 12 मीटर। अब क्या पूछा है, किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो अगर इसको अलग में करूं तो ये आपका बनेगा 12 मीटर, क्योंकि 7 ये और 5 ये 12, और ये कितना बचेगा 5। तो आपसे ये पूछा गया है, ये बता दीजिए, है ना। इस डायरेक्शन को अगर सिंप्लीफाई करूं, नीचे के पार्ट को छोड़ दूं, सिर्फ इतना पार्ट लूं, तो वो मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया है, लेकिन इसको बनाना इसलिए जरूरी है ताकि इसकी जो कैलकुलेशन है कि कितनी दूरी है, बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना, या आप कितना उसको फाइंड करना है, उसके लिए इसको बनाना जरूरी है। ठीक है, तो 12 12 144 और 25, देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25, इसको जोड़ेंगे 169, किसका स्क्वायर होता है 169, 13 का, है ना। मैथ्स में बताएंगे वो सौरभ सर के स्क्वायर याद करने, क्यूब्स याद करने, देखो रीजनिंग में काम आ रहे हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स में काम नहीं आते हैं, दूसरे टॉपिक्स में भी आएंगे। ठीक है, 13 मीटर दिया, अब 13 मीटर दिया, चलो 13 मीटर नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस बनेगा। हम डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं, क्या आएगा भाई, ये उसका इनिशियल पॉइंट था और इस समय वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है बताइए, नीचे साउथ है, लेफ्ट में वेस्ट है मेरे पास, तो वो खड़ा हुआ है 13 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ये आ गया साउथ और इधर आ गया वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में वो खड़ा हुआ है, 13 मीटर के डिस्टेंस पे नहीं है, तो हम नन ऑफ दिस लगाएंगे एंड मूव ऑन करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, कि काफी सारा डेटा दिया हुआ है ना, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि 3-4 लाइन में उसने डेटा दिया हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पढ़ते जाएंगे और हम इसको साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे, तो दोनों चीजें हमारी हो जाएंगी। क्या बोला है कि अंशुल है, उसने 5 मीटर ईस्ट में चलना चालू किया। ठीक है, फिर बोला गया है देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 10 मीटर, राइट मतलब साउथ की तरफ मूव करेगा, वो नीचे आएगा उसका राइट, तो वो यहां से वो चला 10 मीटर। ठीक है, अगेन टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 मीटर, अब वो फेस कहाँ करा हुआ है, दक्षिण की ओर, साउथ की ओर, तो जो मेरा राइट है वो मेरा लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएंगी। क्या बोला है, अगेन टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 मीटर, तो वो 20 मीटर चल गया यहां से। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई आपकी 20 मीटर। अब क्या बोला है, अगेन टर्न टू हिज राइट एंड मूव 25 मीटर, अब 25 मीटर चलाना है, तो देखिए ये 10 था, अब राइट मुड़ेगा मतलब वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, 10 से 15, ये हो गया कुल 25 मीटर। फिर बोला गया है फाइनली टर्न टू हिज राइट एंड मूव 7 मीटर्स, ठीक है, वो राइट की तरफ मुड़ा और 7 मीटर चल गया। अब बोला है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, मुझसे ये पूछा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा।
देखो मैंने आपको क्या बताया था, फ्रेम करना। अगर ये 5 है तो यहाँ तक का टुकड़ा भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और ये 10 मीटर का डिस्टेंस है तो इसके सामने का ये इतना टुकड़ा कितना होगा, 10 मीटर। कुल 25 मीटर है तो 25 में से मैंने 10 का रेफरेंस यहां से यूज किया, 10 लिया, तो ये कितना बचेगा, 15 मीटर बचेगा ये मेरा, ठीक है। ये 15 मीटर बचा। अब ये जो मेरा एक टुकड़ा है कितना है, कुल 20 मीटर है। 20 में से 5 मीटर का रेफरेंस यहां से यूज किया मैंने ऊपर से, तो ये कितना बचेगा मेरा, 15। अगर ये 15 मीटर है तो ये भी मेरा टुकड़ा कितना है, कुल 15 मीटर का है कुल टुकड़ा। 15 मीटर में से मैंने लास्ट में कितना मूव कर लिया, 7 मीटर। तो 7 मीटर का मैं यहाँ स्टॉप लगा दूंगा। ये कितना बचा मेरा, 8 मीटर। समझे कि वो जो 7 मीटर है उसके लिए मुझे 15 मीटर की जरूरत पड़ेगी पहले, तब वो 7 माइनस करूंगा तो मुझे 8 मीटर मिलेगा, वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है उस क्वेश्चन पे। तो अपन ने यहाँ तक आ गए, 8 मीटर तक आ गए। अब क्या करना है भाई, ये डिस्टेंस 8 मीटर हो गया और ये 15 मीटर का टुकड़ा था, तो ये 15 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, ये 15, ये 8, और ये हमसे पूछा गया है, ये 8 मीटर आ गया, ये 15 मीटर आ गया। हाइपोटेनियस निकालना है, इन दोनों को स्क्वायर निकाल के जोड़ेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, जोड़ेंगे 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, 17 का स्क्वायर होता है। तो मेरा ये जो डिस्टेंस आना था कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से, ये उसका प्रारंभिक बिंदु था कि उसके प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, तो वो तो आ गया 17 मीटर। अब उसने पूछा है डायरेक्शन, तो ये था प्रारंभिक बिंदु साथियों उसका। इस प्रारंभिक बिंदु से ये हो गया मेरा नॉर्थ, ठीक है। और इस तरफ क्या होता है उल्टे हाथ पे, वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट, तो 17 मीटर नॉर्थ वेस्ट। ना ही वो नॉर्थ में है एग्जैक्टली और ना ही वो वेस्ट में है। यहां से आपको दिख रहा है 45 डिग्रीज, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 17 मीटर नॉर्थ वेस्ट। हमने क्या देखा है इस क्वेश्चन में साथियों कि किस तरीके से डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, किस तरीके से डायग्राम लेके चलना है, और डायग्राम की हेल्प से कैसे आप एंड में, अंत में आंसर तक पहुंचेंगे, डायरेक्शन तक पहुंचेंगे। और जो पाइथागोरस प्रमेय मैंने कहा था ना, हमेशा आपको वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जिनका स्क्वायर परफेक्ट नंबर में बनता होगा। कई बार हो सकता है ऐसे क्वेश्चन मिले जो साथ में अंडर रूट भी लेना पड़े, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि हमें ज्यादातर कॉम्बिनेशन ऐसे मिलेंगे, 15 8 तो 17 का बन गया, इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। जैसे वहां देखा था 4 और 3 का था तो 5 का स्क्वायर बन गया था। और क्वेश्चंस के लिए हम आगे इसका और एक वीडियो लेकर आएंगे और उसमें समझेंगे शैडो बेस्ड क्या होता है, और भी जो इसके रिलेटेड टाइप्स हैं क्वेश्चन के वो समझेंगे। अभी के लिए आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रशअप कीजिए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी चालू रखिए। थैंक यू सो मच।